तो लेट्स अंडरस्टैंड नाटो क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ देखिए सबसे पहले नाटो है क्या। सो इट इज ए पॉलिटिकल प्लस military alliance of countries from Europe and North America, and its members are committed to protecting each other from any threat. तो एक दूसरे का ये लोग मदद करेंगे। एक आर्टिकल 5 आता है, तो उसी के तहत ये सारा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री अलायंस। और ये अभी का जो आपका रसिया यूक्रेन वार है, ये इसका भी रूट कॉज जो है वो नाटो ही है। तो ऐसा क्या है समझते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, आस्क्ड इन यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस। वो क्या था, तो रिसेंटली कौन बना है, स्वीडन। ये स्वीडन है। उससे पहले आपका फिनलैंड है, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में बनता है। तो ये अभी भी एक्टिव है सिंस इट्स इंसेप्शन वाज इन 1947 और 48, और अभी भी ये कंटिन्यू है, और यही रूट कॉज है आपका रसिया यूक्रेन वॉर का। तो यहाँ हम लोग शुरू से देखते हैं कितने कंट्री है। तो करेंटली दे आर 32 मेंबर स्टेट्स। सबसे पहले बेल्जियम 1949 में बनता है, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल एंड यूके। यहाँ देखिए यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपका बिगिनिंग का जो कंट्री है 1949 में आता है। अब यहाँ देखिए ग्रीस है, टर्की है, जर्मनी है, स्पेन, सेचिया, हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, क्रोएशिया, मॉन्टेगो। और ये आपका देख सकते हैं ये रिसेंट जंप होता है 2017 के बाद, नॉर्थ मैसेडोनिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। तो रिसेंट जो मेंबर है वो आपका है स्वीडन। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये जो नाटो मेंबरशिप इज ओपन टू एनी अदर European state in a position to further the principle of this treaty and to contribute to the security of North Atlantic area. Now इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे पॉलिटिकल हो गया, नाटो प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो डेमोक्रेटिक के नाम पे ये सब घुस जाएंगे आपके स्टेट में। And enables members to consult and cooperate on defense and security related issues to solve problems, build trust, and in long run prevent conflict. But in long run, it is to make USA powerful. मिलिट्री भी देखते हैं, नाटो इज कमिटेड टू पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल. It has the military power to undertake crisis management of operation. These are carried under the collective defense clause. तो ये है आपका आर्टिकल 5 clause, and this is very important. और इसको बोलते हैं वाशिंगटन ट्रीटी, और अंडर द यूनाइटेड नेशन मैंडेट अलोन और कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ना यहाँ एक चीज गौर करना है कि यहाँ जो डिसीजन होता है वो कंसेंसस बेस्ड है, नॉट मेजोरिटी बेस्ड। कंसेंसस बेस्ड, जैसे हमारा इंडियन जुडिशियरी में कंसेंसस बेस्ड होता है, तो यहाँ भी वही है। Hundreds of officials as well as civilians and military experts come to NATO headquarters each day to exchange information, share ideas, help prepare decisions. Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an... ना इस चीज को देखिए, इनका फॉर्मेशन जो होता है एस्टैब्लिशमेंट 1949 1989 का देखिए 1991 तक, ये है आपका बर्थ ऑफ नाटो एंड कोल्ड वॉर एरा। 4 अप्रैल आपका वाशिंगटन ट्रीटी, यूरोप यूनाइटेड 1995 2001 तक यहाँ जाएगा, एंड नाटो सिंस 9/11। Now हम यहाँ देख सकते हैं नाटो condemns Russia war against Ukraine in the strongest terms. The alliance remains steadfast in support of Ukraine, helping to uphold its fundamental right to self defense. तो ये जैसे ने बताया यूक्रेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ देख सकते हैं हम लोग फाउंडेशन कब है, 4 अप्रैल 1949, साइनिंग ऑफ दिस ट्रीटी और ऑल्सो नोन एज वाशिंगटन ट्रीटी। ना इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक होता है आपका कलेक्टिव डिफेंस और एक होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो इस चीज को देखते हैं यहाँ पे। द वाशिंगटन ट्रीटी क्या है,
ये क्या है, वो बेसिस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो का होता है, एंड इस 4 अप्रैल 1949 फाउंडिंग 12 फाउंडिंग मेंबर दर्शाता है। तो फाउंडिंग मेंबर कितने हैं, 12 फाउंडिंग मेंबर। यहाँ एक एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। द ट्रीटी डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम आर्टिकल 51 of United Nations Charter, which reaffirms the inherent right of independent states to individual or collective defense। तो ये क्या है, collective defense is अब क्या है, heart of treaty and is inside in Article 5. It commits members to protect each other and seek spirit of solidarity within alliance. Treaty is short, containing only 14 articles। तो यहाँ से 14 article आपको मिलेगा and provide for inbuilt flexibility on all fronts. Despite the changing security environment, the original treaty has never had to be modified, and each ally has the possibility to implement the text in accordance with the capabilities and circumstances। ना इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि नाटो में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं यूएसए अलोन 14 और 15% कर रहा है, फिर आपका यूके है 10% पे, देन टर्की है 6%, स्पेन भी 5% कर रहा है, एंड रेस्ट वही 0.5। इटली 8% है और जर्मनी का भी शेयर ज़्यादा है। सो ये रहा आपका कॉस्ट शेयर अरेंजमेंट फॉर सिविल बजट, मिलिट्री बजट एंड नाटो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये जो फ्लैग है ऑफ 32 नेशन स्टेट्स। हाँ, यहाँ पे कुछ मेजर ऑपरेशन है जो नाटो अभी भी करता है। तो आप देख सकते हैं 2025 में एक है ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री, ऑपरेशन बाल्टिक सेंट्री, नाटो मिशन इराक 2018 में हुआ था, ट्रेनिंग एडवाइजरी एंड असिस्टेंस मिशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन वाज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एडवाइस एंड असिस्टेंस टू इराक सिक्योरिटी फोर्स इन सिचुएशन। रेजोल्यूशन सपोर्ट मिशन अफगानिस्तान में है, यहाँ देखिए 2015 और 21 का है। द ऑब्जेक्टिव इज मिशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एडवाइस असिस्टेंस फॉर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज इन सिचुएशन, रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन, ठीक है। और ये इसका जो बगराम है अफगानिस्तान, NATO and the partner nation in Afghanistan with the central hub at Kabul and Bagram airfield supporting 4 spokes। और ये अभी न्यूज़ में है बगराम। एंड ऑपरेशन एक्टिव फेंस ये टर्की में किया गया था, एंटी मिसाइल डिफेंस है। NATO support protect itself from Syrian missiles. NATO agreed to install MM1404 Patriot system in US from US, Italy to Netherlands। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन यूनिफाइड प्रोटेक्टर है लिबिया के लिए, ऑपरेशन ओशन फील्ड शील्ड पाकिस्तान अर्थक्वेक रिलीफ में भी नाटो एयरलिफ्ट करता है। नाटो टुक अनदर न्यू पॉसिबल रिस्पांसिबिलिटी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर by providing in the aid in the wake of 2005 Kashmir earthquake in Pakistan. NATO accepted a request from Pakistan government for assistance, and total 3,500 tons of relief supply were delivered to Pakistan। now ऑपरेशन डिस्प्ले डिफेंस है टर्की के लिए, बॉर्डर डिफेंस। तो ये सारा इनका ऑनगोइंग और जो रिसेंट था ऑपरेशन ईगल असिस्टेंट, ऑपरेशन एसेंशियल हार्वेस्ट, देन सर्बिया कोसोवो में है ऑपरेशन अलाइड फोर्स के4 हो गया, पीस कीपिंग फोर्स था, ऑपरेशन ज्वाइंट फोर्स, ऑपरेशन ज्वाइंट गार्ड, ऑपरेशन ज्वाइंट इंडिवर, ऑपरेशन डेलिब्रेट फोर्स, न्यूमरस रेजोल्यूशन, डिनाई फ्लाइट। तो ये है सारा ऑपरेशन बाय नाटो। annual ना इस चीज steadfast को हम moon समझते nuclear हैं कि exercise नाटो and डेवलपमेंट जो है included India 2025 in का। exercise तो ये Ocean समिट होता है Sky, हेग में। marking The a summit first was for major event non-NATO where the members members. agreed to new defense spending target with a goal of 5% of GDP by 2035। और मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है एग्जाम में। Now, the new target allocates 3.5 to core defense and 1.5 to related investment like infrastructure industry. Summit reaffirmed continued support for Ukraine and emphasized the need for ramp up defense industrial production. Steadfast Noon 2025 is the annual nuclear deterrence exercise hosted by Netherlands took place in 2025 with the 40 participating nation। तो इस चीज को समझिए क्या है, ये है आपका स्टेड फास्ट नून 2025 इस एनुअल न्यूक्लियर डिटरेंट एक्सरसाइज। और इसको होस्ट कौन करता है, इसको होस्ट कर रहा है आपका नेदरलैंड। and involved around 70 aircraft from various allied countries and focus on testing readiness and plots। NATO Ukraine Council हो गया, foreign minister from NATO countries along with Ukraine met to discuss the continued support for Ukraine। अब relevance to India देखिए, exercise Ocean Sky in 2025 India became the first non-NATO member to participate in this multilateral air combat training exercise hosted by Spain। तो ओशन स्काई कौन कर रहा है, स्पेन कर रहा है। दिस सिग्निफाइज अ ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड स्पेन। अब एक आपका नाटो प्लस, द डिस्कशन अराउंड पोटेंशियल कोऑपरेशन अंडर नाटो प्लस फ्रेमवर्क कंटिन्यूज।
highlighting the ongoing dialogue regarding intelligence sharing and access to military technology between India and NATO members. So this much for this video. Thank you.